एवरीबॉडी, टुडे आई वेलकम यू बैक टू अ पेज ई स्टार इंश्योरेंस एडवाइजर्स। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन इंडिया में सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स क्या है। हमसे कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पेरेंट्स अबव दी एज जो 65 हो गए हैं, तो मुझे कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए उनके लिए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज मेरे पेरेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस चूज करते हैं फॉर अ सीनियर मेंबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के लिए ये है कि वेदर उस पॉलिसी में कोपे एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो मैं आपको समझाता हूँ कोपे क्या होता है। बेसिकली कोपे का मतलब है कि अगर कोई आदमी हॉस्पिटलाइज होता है तो जो कोपे का परसेंटेज है वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। सो लेट्स अज्यूम कि एक पॉलिसी आपने लिया और उसमें अपने पेरेंट्स के लिए, और उसमें कोपे का परसेंटेज है 20% और हमारा हॉस्पिटल का बिल आता है 40,000। तो वो सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, वो सबसे पहले बोलेगा कि 40,000 में हमारा क्लेम एडमिसेबल अमाउंट तो 30,000 ही है। अब वो 30,000 में क्योंकि कोपे 20% था, हम 30,000 का 6,000 आपको नहीं देंगे और आपका सिर्फ 24,000 में क्लेम सेटल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी पॉलिसी ले आप अपने पेरेंट्स के लिए, उसमें कोपे वाला फीचर नहीं ले। फ्रेंड्स, बिफोर वी कंटिन्यू, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए अब चलते हैं कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स कौन सा है। फ्रेंड्स, आज के दिन सबसे अच्छा सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस है HDFC का माई हेल्थ सुरक्षा प्लान। हमारे हिसाब से क्यों अच्छा है? सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इस पॉलिसी में कोई कोपे अप्लाई नहीं होता है फॉर एनी एज ऑफ द सीनियर मेंबर। तो अगर आप 66 के बदले 72 में भी ये पॉलिसी लेते हैं, इसमें कोई कोपे अप्लाई नहीं होता है। तो आपका जितना क्लेम आएगा और जितना एडमिसेबल अमाउंट आएगा इंश्योरेंस कंपनी से, वो पूरा अमाउंट आपको मिलेगा। इस पॉलिसी में सबसे अच्छी बात यह है कि इस पॉलिसी में 3 प्रीमियमों में डिवाइड किया गया है इंडिया को। पहला जोन है NCR, सेकेंड जोन है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, और थर्ड है रेस्ट ऑफ इंडिया। तो क्योंकि फ्रेंड्स, एक सीनियर सिटीजन यूजुअली दूसरे सिटी में ट्रैवल नहीं करते हैं फॉर टेकिंग अ क्लेम, आप अपने सिटी के हिसाब से इसमें प्रीमियम दे सकते हैं और आप इसमें काफ़ी प्रीमियम भी बचा लोगे। इस पॉलिसी में कोई रूम रेंट और ICU रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी अगर कोई सीनियर मेंबर आपका हॉस्पिटलाइज होता है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि उसको एक ऐसे रूम में रखें कि उसको कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं हो। सो फ्रेंड, बिकॉज इस पॉलिसी में कोई रूम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक सीनियर मेंबर को एक स्वीट में भी भर्ती करा सकते हो और ये पॉलिसी उसका पूरा पैसा देगा। सिमिलरली, इस पॉलिसी में कोई ICU रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि अगर इसमें रूम रिस्ट्रिक्शन होता तो काफ़ी हद तक प्रीमियम कम हो सकता है। पर फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ, जो पॉलिसी में आपका रूम रिस्ट्रिक्शन होगा, रूम रिस्ट्रिक्शन जैसे 1% ऑफ सम इंश्योर्ड जो हम गवर्नमेंट कंपनीज में देखते हैं, या सिंगल प्राइवेट रूम जो आपने मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में देखते हैं, उसमें आपका एक टाइप का ICU रिस्ट्रिक्शन भी होता है। सो वाइल फ्रेंड्स, आप एक रूम में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं ट्विन शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग में रह सकता हूँ। ICU में आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही ICU रहता है हॉस्पिटल में और हमें वहीं भर्ती होना पड़ेगा अगर ICU का रिक्वायरमेंट आए। थर्ड पॉइंट फ्रेंड्स, इसमें यह है कि ये पॉलिसी कोई भी एज में लिया जा सकता है और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक सीनियर सिटीजन मेंबर 66 हो, 61 हो, 86 हो, 90 एज हो, या इनफैक्ट आप सीनियर सिटीजन नहीं हो फिर भी आपको पॉलिसी लेने का मन है, आप ये पॉलिसी ले सकते हो, अगेन विदाउट एनी कोपे। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्रिटिकल इलनेस कवर्ड है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स कोविड। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये पॉलिसी ले लोगे तो आपको कैंसर कवर नहीं मिलेगा या किडनी का इश्यूज नहीं मिलेगा। प्लस इस पॉलिसी में कोई भी टाइप के इलनेस या क्रिटिकल इलनेस के लिए सब लिमिट्स नहीं है। जैसे कई सारे पॉलिसीज ये कहते हैं कि अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट आएगा, हम आपको 1 लाख रुपया या 50% ऑफ या सम इंश्योर्ड तक ही कवर करेंगे। आपका किडनी इश्यूज आया तो हम 40% ही पैसा देंगे। इस पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है। आपका पॉलिसी आपको कवर करता है पूरे सम इंश्योर्ड के लिए, कोई भी टाइप का क्रिटिकल इलनेस हो। इसके बाद फ्रेंड्स है कि सबसे अच्छा चीज इसमें एक और क्या है, प्रीमियम जो है वो 71 एज के बाद इंक्रीज नहीं करता है और वो कांस्टेंट हो जाता है। काफी सारे अदर पॉलिसीज में हम देखें कि अपना प्रीमियम बढ़ते जाएगा अप टू द एज ऑफ 86 या इनफैक्ट अप टू द एज ऑफ 100। सो एक पॉइंट के बाद जाके वो प्रीमियम इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको लगता है कि ये मैं पॉलिसी कंटिन्यू करूं अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए या कंटिन्यू नहीं करूं। पर ये पॉलिसी में एट द एज ऑफ 71 ही आपका प्रीमियम कैप हो जाएगा और इट रिमेन्स द सेम फॉर एवर। इस पॉलिसी में एक और खूब चीज क्या है कि इसमें आप ऑल टाइप्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिस्क्लोज कर सकते हो। अगर आपके सीनियर सिटीजन को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है,
कोलेस्ट्रॉल है या बाकी के और कोई इश्यूज है, या आपके दोनों आइज के कैटरैक्ट हो चुके हैं, की नी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं, आप सब इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिस्क्लोज कर सकते हो और कंपनी एक थोड़े से लोडिंग अमाउंट लगा के आपको इसको भी कवर कर लेंगे। इसके बाद आता है कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो पॉलिसी पहले ऑलरेडी एक गवर्नमेंट कंपनी में चल रहा है फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स और उसमें काफ़ी हद तक एक बोनस अमाउंट अक्यूमुलेट हो गया है, तो अगर मैं आज के दिन शिफ्ट करके इसको HDFC में जाऊंगा तो मेरा बोनस लॉस हो जाएगा। इसी को चिंता करते हुए HDFC ने कहा है कि अगर आपका एक पुराना पॉलिसी है और आप HDFC में पोर्ट कर रहे हो तो आपका जो भी बोनस अक्यूमुलेटेड था प्रीवियस पॉलिसी में वो हम ट्रांसफर कर लेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल सोचिए आपका एक पुराना पॉलिसी था 3 लाख रुपए का और उसमें आपका बोनस कलेक्टेड था 50,000 और आप अभी इस पॉलिसी में आके 5 लाख का सम इंश्योर्ड ले लेते हो, तो इसमें क्या होगा, आपका डे 1 से 5 लाख प्लस 50,000 जो आपका बोनस था वो ऑलरेडी अक्यूमुलेट हो जाएगा। आपका 5,50,000 में ये पॉलिसी स्टार्ट होगा विद द प्रीमियम एप्लीकेबल फॉर 5 लाख सम इंश्योर्ड इटसेल्फ। इसके बाद आता है कि फ्रेंड इसमें फ्लोटर लेने का भी ऑप्शन है, तो अगर एक भी मेंबर सीनियर सिटीजन है 66 के और दूसरे मेंबर बिलो दी है जो 65 भी है, कोई इशू नहीं है, आप इसमें फ्लोटर ले सकते हो। अगर दोनों मेंबर सीनियर सिटीजन है आप वो भी ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है उसके लिए। इस पॉलिसी में सबसे अच्छी बात एक और क्या है कि इन इंडिया मोर देन 9800 हॉस्पिटल्स आर कवर्ड एज कैशलेस अंडर दिस पॉलिसी। तो फ्रेंड्स मेरा मानना ये है कि अगर कोई पॉलिसी आपको कैशलेस नहीं देता है द इंटायर पॉइंट ऑफ टेकिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑलमोस्ट डिफीटेड। इसका रीजन ये है क्योंकि रीइंबर्समेंट में आपको 1 महीना का लैग हमेशा ही रहेगा टू गेट द रीइंबर्समेंट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं कि इस पॉलिसी में कोई डिजीज वाइज सब लिमिट नहीं है और अगर आप एक पॉलिसी को पोर्ट करते हो एक दिन पहले भी इस पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हो। अब इस पॉलिसी में 3 टाइप के ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है आपका सिल्वर स्मार्ट जिसमें आपको सम इंश्योर्ड मिलता है 3 लाख 4 लाख एंड 5 लाख। एक है आपका गोल्ड स्मार्ट जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है 7.5 लाख 10 लाख 15 लाख और एक है आपका प्लैटिनम जिसमें आपको मिलता है 20 25 लाख 50 लाख एंड 75 लाख। सो इस तीनों ऑप्शन में वाइल आपके मोस्ट ऑफ द फीचर्स सेम है, थोड़े फीचर्स है जो डिफरेंट है जो मैं आपको अभी इसमें समझाऊंगा। तो सबसे पहले आता है मेंटल हेल्थ केयर और होम हेल्थ केयर। इस तीनों ऑप्शन में आपके ये दोनों फुली कवर्ड है विद कवर फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट एज वेल। जैसे आप लोग को पता होगा कि लास्ट ईयर IRDA ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसने उसमें कहा था कि ऑल द फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स सच एज रोबोटिक्स, इम्यूनोथेरेपी, ये सब आपको कवर करना कंपलसरी है। तो काफ़ी सारे कंपनियों ने क्या किया, उनको कवर तो किया पर उसमें सब लिमिट्स दे दिए कि हम आपको 1 लाख तक का ही कवर देंगे, 50,000 का ही कवर देंगे। इस पॉलिसी में ऐसा कोई सब लिमिट्स नहीं है, आपको मेंटल और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए भी फुल अमाउंट मिलेगा अप टू योर सम इंश्योर्ड। फिर आता है आपका डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन फॉर एनी केस अगर आपके सीनियर सिटीजन हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए और आपको एक हॉस्पिटल जैसा माहौल घर में बनाना पड़ता है या बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स आपको हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट घर में लेना पड़ता है जो हमने कोविड में देखा था, आपको ये पॉलिसी उसका भी कवर देगी। इसमें एक और अच्छी चीज़ क्या है कि बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन जो भी खर्चा लगे अप टू 60 डेज एंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अप टू 180 डेज आपका जो भी खर्चा लगे इन रिलेशन टू मेडिसिन, टेस्ट, डॉक्टर विजिट एटसेट्रा एटसेट्रा वो भी इस पॉलिसी में फुली कवर्ड है। उसके बाद आता है डे केयर प्रोसीडियर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी सारे पॉलिसीज आपको एक रिस्ट्रिक्टेड डे केयर लिस्ट देते हैं जो कहते हैं कि हम तो यही लिस्ट में से आपको डे केयर कवर करेंगे। तो डे केयर क्या होता है? डे केयर एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें आप हॉस्पिटल में जाते हो, ट्रीटमेंट कराते हो और आप घर आ जाते हो और आप 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज नहीं होते हो। सबसे कॉमन एग्जांपल है आपका कीमोथेरेपी, आपका डायलिसिस, आपका कैटरैक्ट। तो दूसरे कंपनी आपको बोलते हैं कि हमारा एक लिस्ट है, आप वो लिस्ट में फॉलो करोगे, वो आपका ट्रीटमेंट अभी हम कवर करेंगे। HDFC आपको क्या बोलता है कि हमारा कोई लिस्ट नहीं है, अगर आपका डे केयर इज रिकग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हम आपको कवर करेंगे। इसके बाद आता है इस पॉलिसी में बोनस। तो अगर आप सिल्वर स्मार्ट लेते हो तो आपको 10% ऑफ योर सम इंश्योर्ड बोनस मिलता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 100%। अगर आप गोल्ड भी लेते हो आपको मिलता है 10% ऑफ योर सम इंश्योर्ड अप टू 100%। पर जैसे ही आप प्लैटिनम में चले जाते हो वेयर योर सम इंश्योर्ड इज 20 lakhs एंड अबव, आपको 25% बोनस मिलता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 200%। सो बेसिकली आपका पॉलिसी 3 टाइम्स हो जाएगा। इस पॉलिसी में एक और फीचर क्या है जिसको बोला जाता है रिस्टोरेशन, जो इस पॉलिसी में एक दूसरे नाम से है पर आप उसको समझिए रिस्टोरेशन के हिसाब से। सोचिए हमारा पॉलिसी 10 लाख का है और आप हॉस्पिटलाइज होते हो और आपका बिल आ जाता है 9 लाख। कंपनी आपको 9 लाख दे देती है क्योंकि इसमें कोई कोपे नहीं है।
उसी साल फॉर वट एवर रीजन, वेदर सेम इलनेस हो या डिफरेंट इलनेस हो, सेम पर्सन हो या डिफरेंट पर्सन हो, सेम हॉस्पिटल हो या डिफरेंट हॉस्पिटल हो, और फिर से बिल आ जाता है 6 लाख रुपए। तो मोस्ट ऑफ दी अदर कंपनीज आपको बोलेंगे कि आपने तो आपका सम इंश्योर्ड 1 लाख बाकी था और जो रिस्टोरेशन था वो हम आपको सेम इलनेस के लिए नहीं देंगे, तो हम आपको 1 लाख रुपया ही देंगे। ये पॉलिसी आपको बोलता है कि कोई भी टाइप के इलनेस के लिए अगर आप वापस हॉस्पिटलाइज होते हो, आपका सम इंश्योर्ड बाकी था 1 लाख, आपका बिल आया 5 लाख, दैट मीन्स कि आपका जो सम इंश्योर्ड बाकी था उससे ज़्यादा क्लेम आ गया है, तो हम आपको 1 लाख के बदले वापस 10 लाख तक का क्लेम लेने देंगे इस साल। दस अपना जो 5 लाख का क्लेम आया था वो 5 लाख भी पूरा मिलेगा। इसमें एक फीचर और क्या है, इसमें अगर आप एक अच्छा सम इंश्योर्ड लेते हो, जैसे आप सोच सकते हो अप टू अप 7.5 लाख एंड अबव, आपको एयर एम्बुलेंस का कवर भी मिलता है अप टू 2 लाख। अगर आप 15 लाख तक सम इंश्योर्ड लेते हो और अगर आप 15 लाख के सम इंश्योर्ड के ऊपर लेते हो तो आपको 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड कवर मिलता है फॉर एयर एम्बुलेंस। इसमें आपका रोड एम्बुलेंस भी कवर्ड है। फॉर सिल्वर स्मार्ट अगर आप रोड एम्बुलेंस लेते हो तो आपको 2000 रुपये का कवर है, गोल्ड स्मार्ट लेते हो तो 3500 रुपये का कवर है, और प्लैटिनियम लेते हो तो उसमें 15,000 रुपये का कवर है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इन शॉर्ट बोल सकता हूँ कि ये सबसे अच्छा पॉलिसी है फॉर सीनियर सिटीजन इन इंडिया। आप इसको लीजिए, आपको कोई कोपे नहीं मिलेगा और कोई रूम रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा, विच आर टू ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज व्हेन इट कम्स टू अ पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसका क्लेम सेटलमेंट अमेजिंग है। कंपनी आपको गारंटी देती है कि आपको 2 घंटे के अंदर हम लोग कैशलेस अप्रूव करेंगे और आपका क्लेम आपको पूरा मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है या अगर आपको इस पॉलिसी लेने में हेल्प चाहिए तो हमारा नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप हमें कॉल करिए एंड वी गारंटी यू कि जो रेट हम आपको देंगे वो मार्केट में नहीं मिलेगा। थैंक यू।